ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नाइति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवम्। श्री चैतन्य ईश्वरम। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा। हम लोगों ने पिछली बार कौन से अध्याय में चर्चा किया था? तो अध्याय 12 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। तो कुछ लक्षण बता सकते हैं जो भक्त भगवान को बहुत प्रिय है। श्लोक क्रमांक 13 से लेकर के और 20 तक भगवान ने बताया है कि कैसा भक्त मुझको बहुत प्रिय है। तो हम लोगों को सबको वैसा बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भगवान के क्यों भक्ति कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग भगवान के लिए प्रिय बन सके। तो कितना सुंदर भगवान ने बता दिया पहले कि हमको कौन कौन प्रिय है, अतिशय प्रिय है। तो वैसा बनने का प्रयास करें हम लोग। क्या कहते हैं भगवान? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरअहंकारः सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यस्मान्नो उद्विजते लोको लोकात् न उद्विजते च यः हर्ष अमर्ष यो उद्वेगैः मुक्तो यः सः च मे प्रियः। अनपेक्षः शुचिः दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। यो नारिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्यः स मे प्रियः। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिः मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिर मतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतम् इदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्ता ते अतीव में प्रियाः। भगवान कहते हैं जो किसी से द्वेष नहीं करता है। बार बार हम लोगों को मेडिटेट करना चाहिए कि भगवान को कौन प्रिय है। जो किसी से द्वेष नहीं करता है लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है। जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। स्वामी हरिदास ठाकुर जी जहाँ भजन करते थे वहां एक विशालकाय सर्प रहता था, नाग, जहरीला। तो जो भी मिलने के लिए आया करते थे हरिदास ठाकुर से, वो डर जाते थे। अरे बाबा इतना बड़ा सांप। उसका फुफकारने के डर से जो है, तो हरिदास ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि सब भगवान के भक्त मुझसे मिलने आते हैं तो उनको भय होता है, तो मैं यह स्थान जो है उसको छोड़ करके अन्यत्र चला जाता हूँ। और लेकिन हरिदास ठाकुर जी जो है उनको भय नहीं था उस सर्प से, क्योंकि जो
हरिदास ठाकुर जी के जैसे उन्नत अधिकारी होते हैं, उनको सर्वत्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है, सर्प के हृदय में भी उनके गोविंद का दर्शन होता है। लेकिन बाकी सबको दर्शन तो नहीं होता है, और हम लोग उनका अनुकरण भी नहीं कर सकते हैं, करना भी नहीं चाहिए, अदरवाइज वी विल डाई, है ना। तो हरिदास ठाकुर ने जैसे ही विचार किया कि मैं इस स्थान से छोड़ के चला जाता हूँ, वैसे ही वो सर्प जो था, जो भी उनसे मिलने आए थे, उनके सामने ही लगभग वो 14-15 फीट का सर्प था, जो मोटा सा सांप, सबके सामने ही वो निकल करके गुफा से कभी लौट करके नहीं आने के लिए चला गया, क्योंकि उसके मन में भगवान ने प्रेरणा दे दी कि यदि अब तुम यहाँ रहोगे तो हरिदास ठाकुर जी यहाँ से चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान कहते हैं कि जो मेरे भक्त होते हैं, अद्वेष्टा सर्वभूताना, वो किसी से भी नफरत नहीं करता। सर्वभूताना मतलब यहाँ मनुष्य के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ, सर्वभूताना, किसी भी प्राणी से वो द्वेष नहीं करता, सबके प्रति मित्रता का भाव रखता है और करुणा का भाव रखता है। और निर्ममो का मतलब होता है कि वो स्वामित्व की भावना से मुक्त है। हम लोग सब स्वामित्व की भावना से ग्रसित हैं। मैं हूं, मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मेरा घर है। ममो, हम लोग ममो वाले हैं, ममो, मोमो खाने वाले लोग हैं। लेकिन भगवान के जो भक्त होते हैं वो निर्ममो होते हैं, है ना। हम लोगों को ऐसा लगता है कि निर्मम मतलब कोई हत्यारा है, जो निर्मम निर्मम हत्या हो गई। लेकिन यहाँ भगवान जो निर्ममो कह रहे हैं वो है कि ममत्व की भावना से मुक्त। ममत्व की भावना मतलब मेरेपन की भावना से मुक्त, अहंकारी नहीं होता है, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है। अहंकार तो होगा लेकिन मिथ्या अहंकार नहीं होगा। अहंकार क्या है? होना अहंकार है, मैं हूं, ये अहंकार है। मैं कृष्ण का दास हूं, मैं हूं। भाई, निर्जीव वस्तु है तो उसके अंदर तो अहंकार नहीं होगा, लेकिन सजीव है तो अहंकार होगा। लेकिन वो अहंकार मिथ्या नहीं होना चाहिए। मैं स्वामी हूं ऐसा अहंकार नहीं होना चाहिए, मैं शरीर हूं ऐसा अहंकार नहीं। तो भगवान कहते हैं निर्ममो निरअहंकार सम दुख सुख क्षमी है, सुख में और दुख में एक समान। और क्षमी का मतलब होता है क्षमावान, क्षमाशील होना चाहिए। संतुष्ट सततम योगी, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है। तथा तो जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। अगर वो सब गुण है लेकिन फाइनली ये गुण नहीं है, निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है ना। तो यदि निश्चय के साथ बुद्धि को भगवान कृष्ण में नहीं लगाया लेकिन बाकी सब गुण है, तो वो एक, उसको पशु की श्रेणी में रख सकते हैं, कि एक सात्विक पशु की श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे बैल होता है, तो बैल भी जो होता है वो आत्मसंतुष्ट रहता है थोड़ा सा भूसा खा करके, है ना। शाकाहारी भी होता है, और बैल जो होता है वो ब्रह्मचारी भी मेंटेन करता है ना। तो उस कैटेगरी का है वो। लेकिन जब तक भगवान के चरणों के प्रति भक्ति नहीं होगी तब तक कोई फायदा उसका नहीं। जैसे कई कई बार आपने देखा होगा कि कोई कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, नहीं हो जाती, किसी कोई कोई मान लो विवाहिता स्त्री है, कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उसको जो है, जब उसको जलाने के लिए लेकर के जाते हैं तो उसके पहले उसको
अच्छे से जो है चूड़ी भी पहना देते हैं, सिंदूर भी लगा देते हैं, सारा उसका जो है जो श्रृंगार, 16 श्रृंगार भी कर देते हैं जो है। तो लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं है ना, क्योंकि वो मृत है, उसमें आत्मा नहीं है, उसमें चैतन्यता नहीं है, उसमें कृष्ण नहीं है, वो एक डेड बॉडी है। तो उसी तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे शव का श्रृंगार करने से कोई लाभ नहीं है, उसी प्रकार से यदि किसी के अंदर भगवान की भक्ति नहीं है तो बाकी सारे दिव्य गुण भी रहने दो, उसका कोई उपयोग नहीं। तो भगवान देखो फाइनली क्या कहते हैं कि निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता, मई अर्पित मनोबुद्धि। समझ में आ रहा है माता जी? भगवान में मन बुद्धि नहीं लगा हुआ है तो बाकी सारे गुण हमारे जो है कोई फायदा नहीं होता। हरो अभक्त श्रीकुतो महदगुना मनोरथे नास्ति हम धावतो वही। जो हरि के भक्त नहीं है उसके महान गुण क्या काम के, उनके अंदर महान गुण केवल अगर कुछ है तो देखने में लग सकता है, उसका कोई उपयोग नहीं है। जिस प्रकार के भूसा को कूटने से गेहूं नहीं निकल सकता है और बालू को पेड़ने से तेल नहीं निकल सकता है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त नहीं है उनके अंदर कोई गुण नहीं। समझ रहे हैं? ये बात को पक्का गांठ बांध दी। और कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त है, कोई भगवान श्री रामचंद्र जी का भक्त है, तो बाह्य दृष्टिकोण से आपको भले ही उसके अंदर कोई गुण ना नजर आवे, लेकिन समझिए कि उसको सारे गुणों का जो चरम लक्ष्य है उसको प्राप्त हो गया है। जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है उसको सारे दिव्य गुणों का और सारे पुण्य कर्मों का चरम लक्ष्य उसको प्राप्त हो चुका है, जो भगवान श्री कृष्णचंद्र, भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण का भजन कर रहा है। यो नारिष्यति ना द्वेष्टि ना शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय। जो न तो कभी हर्षित होता है न शोक करता है। आजकल लोग बहुत ज्यादा जो है एक टांग पे नाचते हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे और भी कोई ऐसा हो, तो बहुत ज्यादा नाचते हैं। कोई छोटी सी खुशी हो गई तो बहुत नाचते हैं जो है। तो बहुत नाचने का मतलब है कि बहुत ज्यादा दुख भी आने वाला है। एक भाव में, समभाव में जीवन हमको जीना जो है वो सीखना चाहिए। योगी का लक्षण है समभाव में। और प्रॉपर तरीके से यदि हम हरिनाम का जप करेंगे तो हम समभाव होंगे। ये भौतिक जगत जो है या बहुत ज्यादा खुश होने का जगह नहीं है। ये भौतिक जगत दुखालय है। इसको हमको जानना है कि हम जेल में हैं, बद्ध अवस्था में हैं। उसमें बहुत ज्यादा अगर हम खुश हो रहे हैं तो इसका मतलब कि अभी हमको भगवान से मिलने की कोई बेचैनी नहीं है, अभी हमारे अंदर तड़प नहीं है। और जब हमको भगवान से मिलने की तड़प नहीं है तो फिर भगवान हमसे क्यों मिलने के लिए तड़पेंगे? बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए इस भौतिक जगत में। इसका मतलब है कि हम अभी रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि हम कितनी भयानक स्थिति में हैं। ये हमको पता ही नहीं चल रहा है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम फंसे हुए हैं। यो ना रिष्टति ना द्वेष्टि ना शोक करता है। भगवान के भक्त जो होते हैं वो बहुत ज्यादा विलाप भी नहीं करते। प्रभुपाद जी की जो है इतनी मेहनत से चलाई जा रही थी जो फार्मेसी का शॉप जो था इलाहाबाद का, उसमें आग लग गया। आग लग गया तो प्रभुपाद जी ने सोचा कि यस, नाउ इट इज द फाइनल कॉल ऑफ कृष्णा। अब मुझे भगवान कृष्ण की सेवा में पूरी तरह से निमग्न हो जाना है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि यशाहम अनुग्रहश्यामि हरिश्चय तदनंतनय। जिसके ऊपर मैं अनुग्रह करता हूँ
अनुग्रह मतलब कृपा का कंसेंट्रेटेड फॉर्म है। कृपा तो सबके ऊपर है ना, लेकिन अनुग्रह हरिश हरिश्रेय तद धनम सनय, उसके धन को मैं हरण कर लेता हूं। तो फिर शोक किस बात की, और इच्छा भी नहीं करता, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, शत्रु और मित्र में एक दृष्टि रखता है, भावना एक करनी है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो है शत्रु को जाकर के निमंत्रण दे देना है कि आओ मेरी हत्या कर दो। इसका मतलब ये नहीं समझिए, मन में ये भाव रखना। अर्जुन को देखिए, अर्जुन कैसे रो रहा है। अर्जुन जो है वो रो रहा है, उसके अंदर तो ये भावना नहीं है कि मार ही डालूंगा, जो इन लोगों ने मेरे हस्तिनापुर के ऊपर, हमारे राजगद्दी के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो मैं सबक सिखा दूंगा। ऐसा तो नहीं है अर्जुन। अर्जुन कहते हैं कि ये सब मेरे भाई बंधु ही हैं। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयोः, और मान में और अपमान में एक भाव करना है ना। जो अपमान, देखिए सम्मान को जो पचाने सीख गया वही अपमान को भी पचा सकता है। सबको सम्मान नहीं पचता है ना। एक बार जो है एक ऐसा वृत्तांत बताया जाता है कि एक गधे के ऊपर जो है एक व्यापारी भगवान के विग्रह को लाद करके लेके जा रहा था। जो सब जाए रास्ते से, तो चूंकि गधे के पीठ के ऊपर भगवान का विग्रह था, तो सब लोग ऐसे भगवान को प्रणाम करेंगे, जय हो जय हो। तो वो गधा जो था उसको क्या लगने लगा कि वाह, सब लोग मुझको प्रणाम कर रहे हैं, जय हो प्रभु जय हो प्रभु। तो गधा जो है वो पूरा थोड़ा सा जो है वो उसको सम्मान मिला ना, पचा नहीं पाया, पूरा जो है मस्ती से चलने लगा। वाह, मतलब आई हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो जब वो मस्ती से चलने लगा, तो ज्यादा के जो उसका चाल में जो हिलडुल होने लगा, तो उनके पीठ पे जो भगवान के विग्रह थे वो गिर गए। गिरने से विग्रह जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया। तो मालिक ने लठ उठाया और लठ से उसको खूब पीटना शुरू किया, खूब पीटना शुरू किया जो है। तो हमारी स्थिति भी उस गधे के समान है। क्योंकि हम हमारे ऊपर भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं, गुरु महाराज जी ने हमें तिलक दिया, कंठी दिया, नाम दिया, तो इसीलिए लोग हमको हो सकता है कि सम्मान दें, क्योंकि हम उस परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राधा गोपीनाथ जी की परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सम्मान है ये भगवान के लिए है, ये गुरुदेव के लिए है, ये सम्मान हमारे लिए नहीं है। यदि हम भी जो है उसमें इछलाने लगेंगे, तो भगवान उसी गधे के समान हमें भी सबक सिखा देंगे जो। तो इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं वो मान में और अपमान में एक समान रहते हैं। तो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। शीत उष्ण सुख दुखेषु, भगवान ने शुरू में भी ये कहा था कि शीत और उष्ण को सहनताम तितिक्षस्व भारत, और फिर कह रहे हैं कि सर्दी तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रहता है। ठीक है, तो समभाव रहने का बड़ा इंपॉर्टेंस है। समभाव रहेंगे तभी हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और जो कुछ भी है वो ईश्वर की इच्छा मान लेनी चाहिए। यश मिल गया तो ठाकुर जी की इच्छा है, अपयश मिल गया तो ठाकुर जी की इच्छा है, अच्छा अप्रेजल मिला भगवान की इच्छा है, नहीं अच्छा अप्रेजल मिला भगवान की इच्छा है। अपना तो सेवा करना ही काम है, कर्म करना ही अपना काम है।
जो सदैव मौन रहता है। सदैव मौन रहता है का मतलब क्या है? मौन का मतलब क्या है? मौन का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि सांसारिक विषयों में मौन होना चाहिए। ऐसे मौनी बाबा नहीं बन जाना चाहिए, हाँ मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। क्या फायदा? भगवान का नाम लेने के लिए जो है मुख मिला है हमको, भगवान की कथा करने के लिए मुख मिला है, तो केवल हम भगवान के नाम ले और कथा करें तो ये हुआ मौन, व सच्चा मौन। नहीं तो रूपा जी कहते हैं कि सांसारिक बातें करते रहना जो है, प्राजल्पा करते रहना, ये मेढक के टरटर करने के समान है। बारिश के समय मेढक जो है ऐसा करते रहता है, और उसका उससे क्या होता है कि काल रूपी सर्प जो है वो उसको खा लेता है। तो उसी तरह से हम लोग भी जो है केवल व्यर्थ की बातें करते रहेंगे, नेटफ्लिक्स के ऊपर क्या चल रहा है, कौन सा सिनेमा रिलीज हुआ है, इधर उधर की बातें करते रहेंगे, तो यमराज आकर के हमको उठा करके लेकर चले जाएंगे और हमारा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए हम केवल और केवल भगवान कृष्ण की चर्चा करें, भगवान श्री कृष्ण के संबंध में गीता भागवत जी का पाठ करें, नाम का जप करें, ये वह सच्चा मौन है प्रभुपाद जी जो हमको समझा रहे हैं। और जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, ठीक है, ये परमहंस की अवस्था है। आसक्त नहीं होना चाहिए घर से, है ना। जो ज्ञान में दृढ़ है, जो भक्ति में संलग्न है, स्थिर मति भक्ति मानस में प्रिय है, भक्ति में रत। तो देखो यहाँ भी भगवान जो सारे लक्षण है, उस लक्षण का जो सार शिरोमणि है, फाइनली जो कहते हैं, क्या कहते हैं? भक्ति मान में तो प्रियो न रहा, जो भक्ति में रत है। ये सारे लक्षण को लेकर के हमको क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है। ये सारे जो गुण हैं इसको लेकर के भगवान की भक्ति करनी है। ये तु धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धा नामत परमा भक्ता ते अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वह भव्य भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, भक्ति का अनुसरण करने का मतलब क्या हुआ मुझे बताइए? हु विल टेल? भक्ति का अनुसरण करने का मतलब क्या हुआ? भगवान के नाम का जप करना सिंपल है, इतना सोचने दिमाग लगाने की जरूरत। भगवान के नाम का जप करना, भगवान के बताए हुए उपदेश का पालन करना। भगवान के बताए हुए उपदेश किधर है? भगवत गीता में है, श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो प्रहलाद महाराज ने जो भक्ति के जो स्टेप्स दिए हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं? नवधा भक्ति, नवधा भक्ति है ना, क्या है उसमें? तो ये जो भक्ति के जो अंग है, इसका पालन करना, सभी अंग का पालन करना, या किसी एक अंग का पालन करने से भी काम हो जाता है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, पाद सेवनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये जो भक्ति के जो 9 अंग हैं, सबके अलग अलग आचार्य हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। जैसे श्रवणम के आचार्य हैं कौन? परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज। कीर्तनम
श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद, जिन्होंने कथा सुनाई है, विष्णु स्मरणम, है ना, ध्रुव महाराज। तो ऐसे करके जो है हम देख सकते हैं कि ये जो भक्ति के अंग है यही हमको प्रभुपाद जी ने दिए हैं। सिंपल है, लेकिन यही एकमात्र पथ है, अमर पथ। समझ रहे हैं आप? तो वही भगवान कह रहे हैं, ये जो भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, आधा अधूरा नहीं, पूर्ण रूपेण। और पूर्ण रूपेण का मतलब 16 माला का जप करना, 4 नियमों का पालन करना, प्रत्येक दिन श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना। चार नियमों का पालन करना। 4 नियम कौन कौन से हैं? No meat eating, no gambling, no illicit relationship, and no intoxication. दो बताया माता जी ने, 4 हो गए क्या? प्रभु जी, no illicit sex, no gambling, no meat eating, no intoxication. यस यस यस, हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। तो ये 4 नियम है। 16 माला का जप करना है, नित्य प्रभुपाद जी के पुस्तकों को नियम पूर्वक 10 मिनट 15 मिनट जितना अपने को समय है उतना पढ़ना है। और अगर हम इतने प्रोसेस को करेंगे तो इस्कॉन में हम दीक्षा लेकर के और वापस भगवान के धाम में लौट करके जा सकते हैं। Somebody has shared that quotation of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj Ji, कि just by staying in ISKCON and following the principles of ISKCON, it is guaranteed that we shall land to Golok Vrindavana। तो हमारी जर्नी तो शुरू हो चुकी है। यदि हम ISKCON के अंदर दीक्षा लेते हैं और आजीवन जो है इन नियमों का पालन करते हैं तो हम भगवान के धाम में चले जाएंगे। इसमें कोई संशय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखो इस पृथ्वी पे कितने जीव हैं उसकी तो गिनती नहीं कर सकते, असंख्य जीव हैं। उसमें से थोड़े से हैं जो मनुष्य शरीर में है। जीव की संख्या कोई गिन सकता है क्या? जो बायोलॉजी पढ़े हैं या बायोलॉजी के स्टूडेंट वो जानते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितनी संख्या में है। आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी में असंख्य संख्या में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। अब बताओ उसमें से कितने हैं जो मनुष्य हैं? थोड़े से है ना। उन थोड़े से मनुष्यों में से कितने ऐसे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं? बहुत कम है आप प्रभु समझ जी। रहे हैं? मतलब इसको मैं ऐसे समझाऊं तो पूरे पृथ्वी पे जितने जितने पार्टिकल्स हैं पूरी पृथ्वी पे, उसमें से जो आपके मुट्ठी में आ जाएगा इतने से ही कृष्ण भक्त होंगे। समझ गए? तो ये संशय नहीं रखना चाहिए कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बस हमें प्रोसेस को फॉलो करना है। हमारे अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन भगवान उन कमियों को नहीं देखेंगे। भगवान का ये स्वभाव नहीं। भगवान तो बस ये देखेंगे कि ये मेरा भगत है और इसने अपने जीवन में मेरा नाम लिया है, ये प्रमाणित गुरु परंपरा से गुरु से दीक्षा प्राप्त है, इसने प्रोसेस फॉलो किया है। हमारी शुद्धिकरण पूरी तरह से हो या ना हो, हमारे अंदर से पूरी अनर्थ निवृत्ति हो या ना हो, भगवान ये विचार नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान का नाम है अकारण करुण, अकारण करुणा वरुणालय। भगवान
किसी कारण से कृपा नहीं करते हैं। और यदि भगवान ने जो है पेपर चेक करना शुरू कर दिया तो एक भी एंट्री नहीं ले पाएगा भगवान के नाम कि whether he is perfectly qualified or not to serve me, तब बिलीव में आप मुझसे लिखा करके ले लीजिए, एक भी जीवात्मा ऐसा नहीं है जो प्रॉपरली क्वालिफाइड है कि ठाकुर जी की सेवा करने के लिए आई एम परफेक्टली क्वालिफाइड। बस ये डीप कन्विक्शन होनी चाहिए कि मैं ठाकुर जी का हूं। जो हमारी विद्रोही मानसिकता है वो खत्म होनी चाहिए। जब तक शरीर में है तो शरीर के दोष तो व्यापेंगे ही। भूख है, प्यास है, वासना है, वो सब शरीर के दोष हैं, आत्मा का दोष नहीं है। तो सब भगवत कृपा से भक्तवत्सल है ना, भक्तवत्सल है, वो भगवत कृपा से साफ होएगा, अपने प्रयास से साफ नहीं हो सकता है। ये जगत जो है ये त्रिगुणमयी है। कोई समुद्र में गिर जाए तो सूखा कैसे रहेगा? तो कोई त्रिगुणमयी संसार में गिर जाए तो तीनों गुणों से बचा कैसे रहेगा? तो जो भक्ति मार्गी होते हैं वो भगवत कृपा के आश्रित होते हैं। तो ये क्वालिटीज को बार बार मेडिटेट करना है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ करके छोड़ देना है ना। अगला अध्याय 13, प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। इस अध्याय में भगवान से अर्जुन ने प्रश्न पूछा है कि अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञमेव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। अर्जुन ने पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक। तो इसको समझ लेने मात्र से ही जीव मुक्त हो जाता है, भगवान इस अध्याय में कहते हैं। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है। ये जो शरीर है ये क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो मान लीजिए कि अभी आप का शरीर है, ये क्षेत्र है, मतलब क्षेत्र का मतलब समझ लीजिए कि जो है आपके कर्म का क्षेत्र है। फील्ड बोलते हैं ना, एरिया, फील्ड, आपके कर्म का क्षेत्र है ये शरीर। आप शरीर नहीं हो। अगर आपके नाक पे मक्खी बैठी तो आपको पता चलेगा कि मेरे नाक पे मक्खी बैठी, तो मक्खी तो नाक पे बैठी, पता नाक को नहीं चला। आप जानने वाले हो कि नाक पे मक्खी बैठी उसके स्पर्श से, तो आप क्षेत्रज्ञ हो, है ना। आप क्षेत्रज्ञ हो, आप जानने वाले हो। कहीं पे दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, आपने जाना कि पेट में दर्द हुआ, पेट ने नहीं जाना। पेट तो क्षेत्र है। अनुभव करने वाला जो चैतन्य है, हमारे जो हम चैतन्य है, जो जान रहे हैं इस चीज को कि क्या हो रहा है, भूख लगी, तो वो जानने वाला जो जीव है वो क्षेत्रज्ञ है। कि भगवान समझा रहे हैं कि
आत्मा और पदार्थ के भेद को जो दूसरे अध्याय में बताया था भगवान ने, देहिनो अस्मिन यथा देहे, वही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि शरीर क्षेत्र है और शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं। फर्क क्या है? जो जीव है वो अपने शरीर के बारे में जानता है, वो भी थोड़ा थोड़ा। भगवान सारे शरीरों के बारे में जानने वाले हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है। अंतर्यामी भगवान जो है वो प्रत्येक जीव, ना केवल मनुष्य, प्रत्येक जीव के प्रत्येक चेष्टाओं को जानने वाले हैं। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? क्षेत्रज्ञम चापि मां विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानम यत ज्ञानम मतम परम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता हूं, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। तो इसीलिए प्रत्येक शरीर के अंदर दो आत्मा है, एक जीव आत्मा और एक परम आत्मा। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर एक जीव आत्मा है और एक परम आत्मा है। जीव आत्मा इच्छा करता है, परम आत्मा साक्षी है और आत्मा को सक्रिय करता है। इसीलिए भगवान को आत्मा की आत्मा भी कहा जाता है। समझ रहे हैं? बात समझ में आ रही है? नहीं आएगी तो पूछ लीजिएगा। तो भगवान कैसे हैं? भगवान समस्त जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है, इसलिए परम क्षेत्रज्ञ है। प्रभुपाद जी इसका बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर आपके नाम से कोई जमीन है, तो आपको उस जमीन के बारे में पता है, उसका खाता नंबर क्या है, उसका खसरा नंबर क्या है, उसकी चौहद्दी क्या है। लेकिन सरकार को सारे जमीन के बारे में पता है। अभिषेक जी के पास कितनी जमीन है, केशव प्रभु के पास कितनी जमीन है, श्वेता माता जी के पास कितनी जमीन है, सबका रिकॉर्ड है उनके पास। कब किसके पास थी, उसके बाद किसके पास आई, अभी किसके पास है, उसका रेवेन्यू दिया है नहीं दिया है। और प्रभुपाद जी एक इंटरेस्टिंग बात और बोलते हैं कि आपके पास वो जमीन है, आप उस जमीन के स्वामी हो, लेकिन वास्तविक स्वामी, पहला जो स्वामी होता है उसका, वो गवर्नमेंट ही होता है। आप उसके एक तरह से लीज होल्डर ही हो। गवर्नमेंट को यदि जरूरत पड़ेगी सड़क बनाने की या कोई पार्क बनाने की, कुछ बनाने की, तो वो आपसे ले भी सकती है। समझ रहे हैं इसको, उदाहरण को? तो उसी तरह से जितने भी शरीर हैं ये सच में भगवान के ही हैं। हमको और आपको टेम्पररी मिले हुए हैं। तो हम लोग क्षेत्रज्ञ हैं और भगवान परम क्षेत्रज्ञ है। वैदिक ग्रंथों से भी प्रभुपाद जी ने समझाया है, बहुत सारे उदाहरण दिए प्रभुपाद जी ने। वैदिक ग्रंथों में इस प्रकार दिया हुआ है, क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम चापि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमेश्वर का निवास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है। समझ रहे हैं? तो शुरुआत में ही प्रभुपाद जी ने बताया है कठोपनिषद से
कि जैसे एक वृक्ष के ऊपर दो तोते बैठे हों, एक तोता फल को खा रहा है और दूसरा तोता जो है वो शांत बैठा है, केवल पहले वाले तोते को देख रहा है वो। श्वेता शुतरोप उपनिषद में भी बताया है, भोक्ता भोग्यम प्रेरितारम च मत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में। तीन तरह के ब्रह्म है, एक ही ब्रह्म है लेकिन तीन तरह से कार्य कर रहे हैं। प्रकृति कर्म क्षेत्र के रूप में ब्रह्म है, प्रकृति भी ब्रह्म है कर्म क्षेत्र के रूप में, शरीर हमारा या संपूर्ण ब्रह्मांड विराट शरीर है भगवान का, वो भी एक ब्रह्म के रूप में है, तथा जीव भी ब्रह्म है। ये एकदम धारयते जगत, जो इस भौतिक जगत को भोग रहा है या भोगने की रखने का प्रयत्न कर रहा है, और इन दोनों का नियंता ईश्वर वो भी ब्रह्म है। तो त्रिविधम ब्रह्म एतत्, वेद कहते हैं कि ब्रह्म जो है तीन प्रकार से कार्य कर रहे हैं, एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, और एक दोनों के नियंता है जो इन दोनों के ऊपर बैठे हुए हैं। यत क्षेत्रम यच्च यादृक्ष यत विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होता है या कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और इसके क्या प्रभाव हैं। भगवान अब इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। ऋषिभिः बहुधा गीतम छंदोभिः विविधैः पृथक् ब्रह्म सूत्र पदे च एव हेतु मद्भिः विनश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पे व्यासदेव जी का, पराशर जी का उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने, और यजुर्वेद में इसका विस्तार से वर्णन हुआ है प्रकृति जीव एवं भगवान के विषय में, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे। Hare Krishna. Yes. There was a call in between, so it got disconnected, and I think he will call again also. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी जो है आपको तैत्तरीय उपनिषद के माध्यम से भी बताते हैं, ब्रह्म का जो रियलाइजेशन है वो 5 स्तर पे होता है, उसके बारे में बताते हैं। अन्नमय कोश, सबसे पहला रियलाइजेशन हम करते हैं अन्न के रूप में। हम सब अन्न से ही बने हुए हैं, रजवीर अन्न से ही बना हुआ है और अन्न से ही पला पोषा हुआ है। तो अन्न में जैसे कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न से हम ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं, अन्न से हमको जीवन मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, वहां से हम अनुभूति कर सकते हैं। और जब हमको पोषण मिल जाता है फिर हम ज्ञान की चेष्टा करते हैं, तो ज्ञानमय ब्रह्म, ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, उसे विज्ञानमय रूप कहते हैं। ज्ञान से फिर विज्ञान, एक तो हमने सुना और सुन करके साधना की और उसका साक्षात्कार किया कि हाँ ये ऐसा ही है, उसको कहते हैं विज्ञानमय ब्रह्म, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। और इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है।
इसमें से प्रथम तीन अवस्थाएं अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित है। अन्नमय, प्राणमय और ज्ञानमय। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारता है। भगवान कृष्ण को हम लोग कैसे बोलते हैं? आनंद के सागर है भगवान श्री कृष्ण। आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंद के सागर को बढ़ाने वाले हैं। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता माना जाता है, किंतु आनंदमय उनसे भिन्न होता है। इसका अर्थ हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाएगा। क्षेत्र के ज्ञाता के रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। देखिए, भगवान आनंदमय स्वरूप है, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि यदि हम भगवान श्री कृष्ण के भजन में रत हो जाएंगे तो हम भगवान श्री कृष्ण के आनंदमय स्वरूप को जान पाएंगे, और आनंदमय स्वरूप को जानने से हम भी आनंदमय हो जाएंगे। ये वास्तविक मुक्ति है। जब तक हम उससे नीचे रहेंगे, अन्नमय में रहेंगे, प्राणमय में रहेंगे, ज्ञानमय या विज्ञानमय में रहेंगे, तब तक हम अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं हुए हैं। अब भगवान विस्तार रूप से बताते हैं, यहाँ पे क्षेत्र का विस्तारित रूप बताते हैं। महाभूतान्य अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच च इंद्रिय गोचराः इच्छा द्वेषं सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त। अव्यक्त का मतलब तीन गुणों की अप्रकट अवस्था। अव्यक्त को अप्रकट अवस्था है, उसको प्रधान भी कह सकते हैं, कहा जाता है प्रधान। दसों इंद्रियां, 10 इंद्रियां कौन कौन सी है? हाथ एक हो गया, पैर हो गया, पेट हो गया, और आपका उपस्थ मतलब लिंग और गुदा। एक तो लिंग, जैसे कि आप जो है यूरिनेट करते हैं या आप संतान उत्पत्ति के कार्य करते हैं, और गुदा जिससे कि आप मल विसर्जित करते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां हो, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 इसके विषय, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रिय जिस विषय में भ्रमण करते हैं, रमण करते हैं, वो कौन कौन से हो गए? रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। स्पर्श। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श, ये 5 इनके विषय हो गए, है ना। और 10 इंद्रियों का राजा एक और इंद्रिय हो गया, कौन सा? मन। मन, सूक्ष्म इंद्रिय मन। और भगवान कहते हैं इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, ये सब संक्षेप में भगवान कहते हैं कि कर्म का क्षेत्र है। और इनकी जो अंतः क्रियाएं हैं, उससे अलग अलग प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं, भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो कर्म का सृजन करती है। तो ये कर्म के क्षेत्र हो गए। तो सांख्य योग में 25 तत्व होते हैं, 24 तत्व। ये 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 15 हो गए। 5 उनके विषय, 15 हो गए। मन, बुद्धि, अहंकार, मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार 18 हो गए। 5 पंच महाभूत,
18 और 5 23 हो 23। गए, 23 हो गए। एक मन और पकड़िए तो 24 हो गए। 25वां आत्मा हो गया मैं, और 26वां तत्व हो गए भगवान परम पिता परमेश्वर। तो सांख्य में भी जो है ना, जब एक एक चीज के ऊपर विश्लेषण करते हैं, पृथ्वी के ऊपर, अग्नि के ऊपर, वायु के ऊपर, आकाश के ऊपर, तो मैं यह नहीं हूँ, 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 मैं पृथ्वी भी नहीं हूँ, मैं जल भी नहीं, मैं अग्नि भी नहीं, मैं वायु भी नहीं, मैं नाक भी नहीं, मैं कान भी नहीं। इस तरह से करते 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 एक एक चीज को डिस्कार्ड करते करते फाइनली समझ में आता है कि अच्छा, मैं मन भी नहीं हूँ, इसका मतलब मैं आत्मा हूँ। ऐसा करके पहुंचा जाता है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना कि यत सांख्यम च योगम च, जहाँ पे सांख्य पहुंचता है वहीं पे भक्ति पहुंचती है। सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदंती न पंडिता। सांख्य को और भक्ति को एक बालक ही अलग अलग समझते हैं, पंडिता उसको अलग अलग नहीं समझते हैं, विद्वान लोग उसको अलग अलग नहीं समझते हैं। तो अभी हम लोगों ने कर्म के क्षेत्र के ऊपर चर्चा की है, अभी हम लोग यहीं तक चर्चा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि एक गेट टुगेदर प्रोग्राम है, तो हम लोगों को वहां जाना है प्रभु जी। और आगे जो क्वालिटीज भगवान ने डिस्कस किया है ना, वो क्वालिटीज के ऊपर हम लोग विस्तार से नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे।